हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बुद्ध धर्म को पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा पिछली क्लास का देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था, आपको रिवीजन हो जाए इससे, है ना। तो बौद्ध धर्म में हमने थोड़ा सा बस 5 मिनट में इसको देखेंगे क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। बौद्ध धर्म था पिछली क्लास का टॉपिक। तो हमने पढ़ी थी बौद्ध धर्म की संगतियाँ, है ना। और दूसरा हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म बौद्ध और हिंदू धर्म में समानताएं और असमानताएं। तो पिछली क्लास में हमने ये बौद्ध धर्म में संगतियाँ पढ़ी थी, है ना। 4 संगतियाँ थी बौद्ध धर्म की, तो हमने देखा था इसको। और हिंदू धर्म में समानताएं और असमानताएं देखी थी, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म में जैसे बौद्ध धर्म को है, तो उसी तरह हम लोग उसमें देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो जैन धर्म है वो जिन शब्द से आया है ना। और ये जिन का अर्थ होता है जीता हुआ। जिन मतलब होता है जीता हुआ। किसकी जीत? ये जीत है कर्मों की जीत। कर्म हम लोग 3 तरह से करते हैं, मन, वचन और शरीर। तो जो साधक या साधु ये 3 तरह के कर्मों में अपनी महारत हासिल कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो जिन कहलाते हैं। और जो जिन है, जो जिन का पालन कर लेता है वही जैन है। तो ये शब्द जो जैन धर्म है वो जिन शब्द से आया है। अब हम लोग देखेंगे इस धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। तो ये बौद्ध धर्म के ही समकालीन ये धर्म है। तो जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों की जो शुरुआत है वो 6ठी शताब्दी में ही हुई है, समकालीन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। जो दोनों धर्म की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। और इनके जो कारण भी हैं वो लगभग समान हैं, क्योंकि ये जो दोनों धर्म हैं वो अहिंसा में बल देते हैं। और इनका मेन आधार, जो मुख्य आधार है, वो अहिंसा और करुणा है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था, बलि प्रथा और पुरोहितवाद और कर्मकांड, इनमें क्या था, इनकी वजह से जनमानस में असंतोष था। सबको अनुमति नहीं थी धर्म का पालन करने की, बहुत तरह की प्रतिबंध थे। इसलिए जनमानस क्या है असंतुष्ट था, तो ये धर्म पैदा हुआ। लेकिन क्या है, हम लोग इसमें देखेंगे कि जो जैन धर्म है वो प्राचीन है। जिस तरह से बौद्ध धर्म में संस्थापक महात्मा बुद्ध जी थे, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक प्राचीन धर्म है ये। इनमें टोटल 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर। तो ये वास्तविक संस्थापक, इनमें वास्तविक संस्थापक जो इस धर्म के हैं, वास्तविक संस्थापक हैं भगवान महावीर।
भगवान महावीर इनके वास्तविक संस्थापक हैं, जिनके प्रमाण हैं और जैन साहित्यों में इनका उल्लेख है। लेकिन जो प्रथम संस्थापक जो हैं उनको माना जाता है, ऋषभदेव जी को माना जाता है ना, प्रथम संस्थापक जैन धर्म के हैं, प्राचीनतम धर्म है ये हैं ऋषभदेव जी, भगवान ऋषभदेव। इनके और भी नाम हैं, जैसे वृषभनाथ भी इनको नाम है इनका, वृषभनाथ। एक और नाम है आदिनाथ। आदि मतलब होता है प्राचीन, आदिनाथ ये सबसे प्राचीनतम थे। तो ये प्रथम संस्थापक माने जाते हैं और वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर जी को माना जाता है बौद्ध धर्म का, है ना। तो चलिए पहले हम बाकी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो तीर्थंकरों से आ जाते हैं, जो प्रमुख तीर्थंकर हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उनमें देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं। ये आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, तीर्थंकर का मतलब होता है जो तीर्थ का निर्माण करे। जैसे हम लोगों ने जानते हैं कि जैसे तीर्थ जो पवित्र स्थान होते हैं धर्मों के, वो तीर्थ कहलाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में काशी, बनारस और ये सब तीर्थ हैं, इस्लाम धर्म में मक्का और ये सब तीर्थ हैं। उसी तरह ये तीर्थ हैं, हर धर्मों के अलग अलग तीर्थ हैं। तो जो तीर्थों का निर्माण करते हैं वो तीर्थंकर हैं। वो इतनी पवित्र आत्माएं होती हैं कि वो तीर्थों का निर्माण कर देती हैं, और वहाँ आम जनमानस जो है, जनता वो जो बंधन में है जीवन, तो उनको कष्टों से मुक्ति मिलती है, तो वो कहलाते हैं तीर्थ। तो चलिए देखते हैं, टोटल इसमें 23 तीर्थंकर हैं। तो तीर्थंकर हेडिंग बनाते हैं, तीर्थंकर। और इनके प्रतीक चिन्ह हैं, कभी कभी प्रतीक चिन्ह भी पूछता है, तो प्रतीक चिन्ह है ना। तो लोग बना देते हैं। तो पहले तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह है बैल, बैल या वृषभ, बैल को ही वृषभ बोलते हैं, इसलिए वृषभनाथ भी कहलाते हैं। और मुख्य हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जो टोटल तो 24 तीर्थंकर हैं। 22 नंबर के तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी। और इनके प्रतीक चिन्ह हैं शंख, है ना। और भगवान ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ना। ऋग्वेद में उल्लेख है, उल्लेख। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से 2 तीर्थंकर, प्रमुख तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है, तो ये हैं भगवान ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ये 22 नंबर के तीर्थंकर हैं, है ना। 23 नंबर के तीर्थंकर, प्रमुख तीर्थंकर हैं ये पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है सांप या सर्प, है ना। ये महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं। फिर 24 नंबर के आते हैं भगवान महावीर, महावीर स्वामी, है ना। तो इनके प्रतीक चिन्ह हैं सिंह,
शेर। तो ये महत्वपूर्ण हो गए तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनके बारे में जान लेते हैं, है ना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्श्वनाथ, इनका जन्म काशी में हुआ था, बनारस में, और इनके पिताजी बनारस के राजा थे। तो पिताजी का नाम था, पिता थे अश्वसेन, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था। जैसे हम लोग ने बौद्ध धर्म में पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, है ना, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, और उस घटना को क्या महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और उन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी महात्मा बुद्ध जी ने। तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो वो घटना है। और तीसरा है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत में हुई थी। चूँकि ये जैनों के पवित्रतम स्थान है, इसलिए सम्मेद पर्वत आप नाम याद रखिएगा। तो सम्मेद पर्वत में हुई थी। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने चार व्रत दिए थे। 4 महत्वपूर्ण, जो जैन के 5 पंच महाव्रत हैं, उनमें 4 महत्वपूर्ण व्रत भगवान पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से 4 महाव्रत हैं। तो लिखिए, लिखते हैं। व्रत, पहला व्रत है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा व्रत है अस्तेय, और चौथा व्रत है अपरिग्रह। ये 4 व्रत हैं, ये भगवान पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। तो पहला व्रत है सत्य। सत्य मतलब होता है सही, सत्य बोलना, सत्य जो है सत्य का आचरण, ये सत्य का व्रत आता है। अहिंसा मतलब दूसरे जीव की हिंसा न करना, उसको कष्ट न पहुंचाना, तो ये अहिंसा है। अहिंसा में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है जैन धर्म में। ये बौद्ध धर्म से ज़्यादा इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें ये बोला जाता है कि स्ट्रीम में किसी चीज़ को स्ट्रीम में नहीं जाएंगे, बीच के रास्ते में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये तप वर्ड आता है ना। तो तप में ज़्यादा बल दिया गया है, अहिंसा, कि दूसरे जीव को हम कष्ट नहीं देंगे, तो ये अहिंसा हो गई। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। किसी दूसरे की संपत्ति को बिना उसकी अनुमति से ग्रहण न करना, चोरी न करना, अस्तेय हो गया। अपरिग्रह हो गया चौथा। तो अपरिग्रह का मतलब है उतनी संपत्ति का निग्रह करना जो अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं हो, वो अपरिग्रह है। तो चौथा महाव्रत हो गया अपरिग्रह, है ना। तो 4 महाव्रत हो गए, ये भगवान पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, इसीलिए ये पूछा जाता है कि वो कौन से 4 महाव्रत हैं। ये MCQ में भी पूछ लिया जाता है कि वो इनमें से कौन सा महाव्रत है जो भगवान
पार्श्वनाथ ने नहीं दिया था। और 5वां महाव्रत है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो है ब्रह्मचर्य का व्रत। ये भगवान महावीर ने इसे जोड़ा था, ये 5वां महाव्रत है। तो ये 4 महाव्रत हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये 5वां जब भगवान महावीर को पढ़ेंगे तो उनमें हम लोग इसको ऐड करेंगे, 5वां महाव्रत है। तो ये हो गया हम लोगों का 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। 2 चीज़ें और पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये सैद्धांतिक चीज़ें हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म का आधार है, तो इसलिए हम लोग इसको 2 चीज़ों को और देखते हैं कि इनके आधार क्या क्या हैं। तो पहला है ना, चलिए लिखते हैं, जैन धर्म के प्रमुख आधार। तो इसमें पहला आता है अहिंसा। अहिंसा बताया, हिंसा न करना आपको, है ना। दूसरा आता है तप। तप की डिफिनीशन ऐसे देखिए, अति कठिन कर्म या साधना, ये कहलाती है तप। तो ये माना जाता है जैन धर्म में कि जब साधक जो हैं वो मन वचन कर्म से जब अपने आप को तपाएंगे उसके बाद ही उन्हें मोक्ष मिल सकता है। और ये इनमें मेन चीज़ ये ध्यान रखने की ये सब जो धर्म है ये मुक्ति के मार्ग बताते हैं, उसके लिए बताते। तो दूसरा हो गया तप, है ना, पहला हो गया अहिंसा, दूसरा हो गया तप, तीसरा है जो पॉइंट वो है आत्मचिंतन, कंटेम्पलेशन, आत्मचिंतन। तो अहिंसा, तप और आत्मचिंतन। तो ये नॉन वॉयलेंस हो गई, टेनेसिटी हो गई और कंटेम्पलेशन, ये 3 प्रमुख आधार। अहिंसा में गांधी जी ने भी बहुत जोर दिया है। तो ये 3 प्रमुख जैन सिद्धांत से आधार हैं। तो हमने प्रमुख आधार देखे, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये जैन धर्म के प्रमुख आधार हैं। अब इसके बाद हम लोग भगवान महावीर के बारे में जानेंगे और उसको देखेंगे। हम लोग अब भगवान महावीर के बारे में जानेंगे, है ना। भगवान महावीर तो सबसे पहले भगवान महावीर का जन्म देख लेते हैं। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम में, कुंडग्राम वैशाली, है ना। और भगवान महावीर जी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 468 ईसा पूर्व पावापुरी। तो ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। तो आप इसको देख लीजिए, जन्म हुआ था भगवान महावीर जी का 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में, और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। अब हम देखते हैं भगवान महावीर जी का कुल और पिताजी का नाम, माता और इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं
उनके नाम देख लेते हैं, उनको उनके बारे में पूछा जाता है ना। तो भगवान महावीर जी का जो कुल था वो जात्रक कुल, जात्रिक। ये भगवान महावीर का कुल है। उसके बाद पिताजी का नाम देख लेते हैं, है ना। इनके पिता थे सिद्धार्थ, नाम था पिताजी का। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था, है ना। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, दोनों लोगों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो क्या रहेगा, याद करने में सरलता रहेगी। और माता जी का नाम था त्रिशाला, है ना। और ये जो सिद्धार्थ जी थे, ये पिताजी इनके, तो ये कुल के मुखिया थे, है ना। कुल के मुखिया थे। कुल का क्या नाम था, जात्रक। और माता जी लिच्छवी के राजा चेष्टक की बहन थी। तो ये हो गया, है ना, दो चीज़ें। फिर पत्नी, पत्नी का नाम यशोदा। गौतम बुद्ध जी के देखा था कि पत्नी का नाम उनके क्या था, यशोधरा। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर इनका नाम है यशोदा। चलिए ऊपर लिखते हैं। और व्यक्ति जो हैं उनसे रिलेटेड, महावीर जी की पुत्री का नाम था अनुजा। दूसरा नाम मिलता है प्रियदर्शिनी। इनके दामाद थे जमाली। और जो ये जमाली थे, यही महावीर जी के प्रथम शिष्य भी हुए हैं। महावीर के शिष्य। एक और नाम है, उसको देख लीजिए। चंपा। ये क्या थी, ये दधिवाहन, राजा दधिवाहन की पुत्री थी। ये महावीर जी की प्रथम शिष्या हुई है ना। तो ये दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं, एक जमाली और एक चंपा, भगवान महावीर की। शिष्या, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब और चीज़ें हम लोग देखते हैं महावीर जी के बारे में, जो घटनाएं उनके जीवन में घटी उनसे संबंधित चीज़ें देखते हैं। तो भगवान महावीर के अन्य नाम हैं, अक्सर ये पूछा जाता है, उनके अर्थ पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए भी आता है, उसको देख लेते हैं, है ना।
MCQ में अक्सर ये चीज़ें मिलती हैं। अन्य नाम जो हैं तो उसमें जिन है, जिन का अर्थ हमने बताया शुरू में वीडियो में, जिन का अर्थ होता है विजेता, है ना, जो अपने मन वचन इंद्रियों में विजय प्राप्त करते हुए वो जिन है। अरहत भी योग किया जाता है इनके लिए, अरहत, है ना। अरहत का मतलब होता है योगी। एक अन्य नाम है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ का जिसमें अब ग्रंथियां नहीं बची, निर्ग्रंथ हो गया, जो मुक्त है। तो इसके लिए है बंधन रहित, है ना। बंधन रहित। और आखिरी नाम है महावीर। महावीर जी, तो महावीर जो है तो माने महावीर का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ वीर या वीरों में वीर। ये हैं महावीर। तो चार प्रमुख नाम मिलते हैं भगवान महावीर के। एक जिन है जिसका अर्थ होता है विजेता, अरहत है जिसका अर्थ होता है योगी, निर्ग्रंथ है मतलब जो बंधन रहित हो गया है, और महावीर है जो सर्वश्रेष्ठ वीर हैं या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। ये नाम हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि महावीर जी ने ज्ञान प्राप्ति में इनके संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं भगवान महावीर संबंधित। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो भगवान महावीर जी ने 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। किस हेतु? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति और जीवन सत्य जानने के लिए उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट है भगवान महावीर जी को 12 वर्ष लगे थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। 12 वर्ष की तपस्या की थी। गौतम बुद्ध जी को 6 वर्ष लगे थे, है ना, क्योंकि उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 12 वर्ष मतलब टोटल हो गए 42। 42 साल में भगवान महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो ये जो दो चीज़ें अक्सर पूछते हैं। तीसरा हो गया इसमें फैक्ट, हाँ, तो वो स्थान का नाम जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जाम्बिक ग्राम है। जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध जी को बोध गया में प्राप्त हुआ था और इनका है जाम्बिक ग्राम में। साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, इनका वृक्ष था साल, है ना। एक और चीज़ देखते हैं, नदी। जो गौतम बुद्ध जी थे वो हिरण्यावती नदी में उनकी मृत्यु हुई थी। निरंजन नदी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और भगवान महावीर जी की जो नदी है जहाँ इनके किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका नाम है ऋजुपालिका। क्या नाम है? ऋजुपालिका नदी। तो ये 5 चीज़ें हैं, है ना। तो ये भगवान महावीर जी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 12 वर्ष उन्हें कठिन तपस्या की थी और उनको ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मोक्ष की प्राप्ति हुई थी।
एक चीज़ और है कि जो बौद्ध धर्म में मोक्ष है उसका नाम है निर्वाण। निर्वाण। एक अन्य नाम है महापरिनिर्वाण। हिंदू धर्म में उसका नाम मोक्ष है और जैन धर्म में उसका नाम कैवल्य है। जैन धर्म में उसे कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य। और जब महावीर जी ने ज्ञान प्राप्त किया था तो तब उन्हें केवली भी, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे केवली कहा जाता है। जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया वो केवली। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ये जैन धर्म में कैवल्य नाम से जाना जाता है। जो निर्वाण और मोक्ष, जो हिंदू धर्म में मोक्ष के नाम से और बौद्ध धर्म में निर्वाण है, वही ये जैन धर्म में कैवल्य है। तो ये भी एक चीज़ है। तीसरा है जाम्बी ग्राम, इसका स्थान का नाम है जहाँ पर इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। और साल का वृक्ष है, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति की। और ऋजपालिका नदी है। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनको आप याद करके नोट कर लीजिएगा, है ना। ये सब देख लीजिए। अब हम लोग कुछ शब्द हैं उनको देख लेते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में जो था, वो जो शिष्य थे महात्मा बुद्ध जी के, उनके लिए आता था भिक्षु और भिक्षुणी शब्द आता था। और भगवान महावीर जी के शिष्य थे, उनके लिए आता था मुनि, मुनि, है ना। ये मुनि जो होते थे वो पूरी तरह सन्यासी होते थे, वो गृहस्थ जीवन में को त्याग चुके होते थे। तो ये मुनि है, उनके लिए शब्द आया है। और जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए आता है आर्यिका। ये दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं, आप देख लीजिए। आर्यिका, है ना। तो ये जो दोनों हैं ये संन्यस्त साधक हैं। ये इनके जीवन का जो उद्देश्य है केवल ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति, ये हैं मुनि और आर्यिका, 2 शब्द हैं। और जो गृहस्थ साधक थे जैन धर्म के, उनके लिए श्रावक है। श्रावक है वर्ड जो है, श्रावक मतलब है जो सुनते थे, तो ये श्रावक हो गया ये। और जो स्त्रियां थी उनके लिए शब्द था श्राविका। तो ये 4 शब्द हैं, इनको आप देख लीजिए। ये गृहस्थ साधक थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैन साधक। तो ये 2 चीज़ें हो गई, है ना। तो इसको आप लोग वीडियो से नोट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग आगे चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं महाव्रत। महाव्रत तो जैन धर्म में टोटल 5 महाव्रत हैं। ठीक।
तो पहले भी हम लोग देखा कि जो भगवान पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, वही 4 प्रमुख महाव्रत हैं। एक महाव्रत भगवान महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्होंने जोड़ा है। तो देखते हैं पंच महाव्रत क्या क्या है ना। फिर से सत्य हो गया, आपको पता है, अहिंसा हो गई, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया, और 5वां जो महाव्रत है वो भगवान महावीर जी ने जोड़ा है ब्रह्मचर्य का। तो ये पंच महाव्रत हैं, ये जैन धर्म के, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं तो उनको ये पालन करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर एक और वो है, जैसे जो संन्यास्त साधक थे उनके लिए ये पंच महाव्रत उनको पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य था। लेकिन जो गृहस्थ साधक थे, जैसे हमने देखा कि जो संन्यास्त साधक थे वो मुनि कहलाते थे और आरिका कहलाती थी महिला साधिका, और उसी तरह से जो गृहस्थ साधक थे श्रावक श्राविका थे, और उनके लिए इनमें कुछ छूट थी। उनके लिए व्रत क्या होते थे, पूर्ण रूप से उनके लिए पालन करना संभव नहीं था क्योंकि गृहस्थ साधक थे, इसलिए उनके लिए अणुव्रत थे। वो ये व्रत, 5 व्रत उनके लिए अणुव्रत कहलाते थे। अणुव्रत मतलब ये है कि ये वो पालन करते थे लेकिन उस पैमाने और उस तरीके से नहीं करते जिस तरह से संन्यास साधक करते थे। तो ये 5 चीज़ें, 5 महाव्रत पूछा जाता है जैन धर्म के 5 महाव्रत, महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसी को अणुव्रत कहा जाता है। अणुव्रत कहा जाता है ये क्या, गृहस्थ साधकों के लिए। गृहस्थ साधकों के, तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, जैन धर्म के भाग। आगे चल के क्या हुआ, जैन धर्म 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो गया। इनके नाम है श्वेतांबर और दिगंबर। तो क्या हुआ था कि 300 ईस्वी के लगभग, 300 ईसा पूर्व में मगध में एक अकाल पड़ा। 12 वर्षों, काफ़ी लंबा अकाल पड़ा था। तो 2 प्रमुख अनुयायी थे। पहले थे भद्रबाहु और दूसरे थे स्थूलभद्र। तो जब अकाल पड़ा मगध में, तो जब मगध में अकाल पड़ा तो जो स्थूलभद्र जी थे तो वो अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुक गए, है ना। और जो भद्रबाहु जी थे तो वो कर्नाटक चले गए शिष्यों के साथ। तो इनका ये मंतव्य था कि अकाल में जीवन क्या है, अस्त व्यस्त हो गया था, तो खाने रहने की सबकी समस्याएं हो गई थी। तो इन्होंने उपकार और दया के चलते वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। तो इनके जो सन्यासी थे वो नग्न हो गए थे, नग्न साधक। और इन्होंने क्या किया था, वस्त्रों का त्याग नहीं किया था। ये दिगंबर, ये श्वेतांबर थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो ये 2 चीज़ें हो गई कि जो दिगंबर है, ये जो शाखा है, तो ये इनके जो साधक थे वो दिगंबर का अर्थ है जो दिशाओं को अपना अंबर माने, जिसकी दिशाएं और हवा ही अपना वस्त्र हो गई, वो दिगंबर है। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर है। तो इस तरह का हो गया। तो इसके भद्रबाहु जी और इनके अनुयायी तो वो थे, स्थूलभद्र थे, इनके अनुयायी श्वेतांबर वस्त्र धारण करते थे। तो ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं
कि दिगंबर और श्वेतांबर ये प्रमुख जो शाखाएं बौद्ध धर्म की, जिस तरह हमने जैन धर्म की, इस तरह हमने बौद्ध धर्म में देखा था कि दो प्रमुख संप्रदाय हो गए थे, एक हीनयान हो गया था, एक महायान हो गया था। तो हीनयान जो था तो उसमें क्या था कि वो बुद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध जी की मूलभूत शिक्षाएं थी उनको ही मानते थे, और जो महायान था वो और बहुत सारी चीज़ें जैसे मंत्र और ये पूजा और इन सब चीज़ों में विश्वास करते थे, है ना। बोधिसत्व आगे सोचते थे कि इंसान पहले बोधिसत्व में जाएगा, उसके बाद बुद्धत्व प्राप्त होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, जिस तरह उसमें दो भाग थे इसी तरह इसमें भी दो भाग हैं। तो पहला हो गया श्वेतांबर, दूसरे हो गए दिगंबर, और इनके मुखिया हैं स्थूलभद्र जी, इनके भद्रबाहु, है ना। और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये नग्न साधक रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे। तो ये दो चीज़ें हो गई, तो ये दो प्रमुख हैं, ये चीज़ें शाखाएँ हैं, इनको हम लोग इसको याद रखिएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे आगे की चीज़ें। थैंक यू।